हेलो। सब ठीक है। तो इससे पहले बात हो चुका था महमूद अफ गजनी, उसके बाद महमूद अफ गजनी, फिर महमूद अफ घोरी, फिर उसके बाद उसका जो अपॉइंट किया था भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसका दामाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के 3 पुत्र, रुकुद्दीन फिरोज, नसीरुद्दीन मोहम्मद, रुकुद्दीन फिरोज और फिर बहराम शाह, जो मुइज़ुद्दीन बहराम। तब दरअसल क्या है कि एक तो नसीरुद्दीन मोहम्मद मर चुका है, उसी समय बताए ही थे आपको इल्तुतमिश वाले में, और उसके बाद बच गया रुकुद्दीन फिरोज और फिर मुइज़ुद्दीन बहराम। और इस तरह से हुआ क्या कि अगला जो शासक था वो बना आपको रुकुद्दीन फिरोज। रुकुद्दीन फिरोज कुछ शासक के तौर पर नज़र आ नहीं रहा था। दरअसल तुर्कान चहलगामी के बारे में बताते हैं। तुर्कान चहलगामी 40 को जो मंत्री थे वो अब देखा जाए तो उन्हीं के हाथ में सत्ता थी, और रुकुद्दीन फिरोज उतना काबिल था नहीं। इसको मतलब ही नहीं था राज्य चलाने से, अलग दुनिया में रहता था, बस अपने दुनिया में जो भी चलाते थे मंत्री चलाते। मंत्री पावरफुल हो चुके थे, बहुत पावरफुल, क्योंकि देखिए अभी भी लोकसभा में 545 सीट है और राज्यसभा में 250 सीट। अब टोटल ये दोनों अगर मिल जाए तो कैसे भी उत्पात मचाने वाले जो है सो कानून पारित कर देंगे। तो ये लोग का बस थोड़ा बहुत यहाँ पे पब्लिक का जो लोग प्रतिनिधि होता है, इसके कारण प्रेशराइज में आके ये लोग सपोर्ट एक दूसरे से पूर्ण कनेक्टिविटी के कारण से जो है सो नहीं हो पाता, और इतने भारी संख्या में कनेक्टिविटी करना मुश्किल है। इसीलिए लोकतंत्र जो है सो इतना प्रभावी है ना। उस समय 40 गो लोग थे, 40 गो लोग को एक साथ बैठा के अगर बात कर लिया जाए तो फिर हो गया, फिर काम हो जाएगा। तो 40 लोग ये लोग पूरा मिले हुए थे, 40 लोग पूरा एकदम, मतलब इल्तुतमिश के जाने के बाद ये लोग बहुत संगठित हो गया थे। ये 40 लोग तुर्कान चहलगामी 40 को जो गुलाम थे, जो मंत्री बनाया था, क्योंकि दूसरे लोगों को भरोसा नहीं करता था इल्तुतमिश सिर्फ अपने लोगों को भरोसा करता था। वही 40 को लोगों को खरीद के वो मतलब क्या कहते हैं उसको, एक जो है सो कहे कि एक राज्य चलाने वाली संस्था तैयार किया था, जिसको तुर्कान चहलगामी 40 गो गुलाम का 40 मंत्री थे। मतलब एक राजा के बाद जो पद होता है वो इन मंत्रियों का था। और ये मंत्री जैसे इल्तुतमिश के मरने के बाद फिर तय किया गया कि ये लोग ही तय किया कि रुकुद्दीन फिरोज शासक बनेगा। अब जब ये शासक बना रुकुद्दीन फिरोज, तो इसका बर्ताव और बिहेवियर देख के लगा नहीं कि राज चला पाएगा। ये लोग को बुरा लगता, अब ये लोग बुरा लगा, इसको मरवा दिया। फिर उसके बाद इसकी पत्नी, इसकी जो विधवा थी कुतुब बेगम को शासक बनाया। और उसके बाद जो है सो कुतुब बेगम शासक कुछ दिन चला, दुन्नू 6 महीना में ख़त्म हो गया। दुन्नू का शासन 6 महीना में दुन्नू को मरवा दिया गया तुर्कान चहलगामी के द्वारा, और दुन्नू 6 महीना में ख़त्म हो गया। उसके बाद बारी आता है बहराम शाह का, लेकिन बहराम शाह शासक बनता नहीं है। बहराम शाह सिर्फ दिखता है कि मुद्दा कि बहराम शाह दूसरी बीवी से था, इसीलिए वो सिर्फ, और बहराम शाह समझदार था, इसीलिए वो पहले देखता, क्योंकि इसके ब्लड लाइन में एक रजिया सुल्तान अपनी बची हुई थी। इसकी पहली बीवी से जो रजिया सुल्तान हुई थी वो बची हुई थी। तो रजिया सुल्तान, देखिए रजिया सुल्तान के बारे में आपको बता दें कि रजिया सुल्तान इसके बाद की अगली शासक बनी। और रजिया सुल्तान दरअसल इनको बना था सुल्ताना। जब लड़की सुल्तान बनती है तो उसको बनाया जाता है सुल्ताना, लेकिन बनी सुल्तान। अपने से टाइटल ली कि हम सुल्तान बनेंगे, सुल्ताना नहीं। इनका ज़्यादा लंबा रीजन था नहीं, 3 साल 6 महीना 6 दिन, बस 3 साल 6 महीना और 6 दिन इसका शासन चला, 1236 से 1240 तक। जन्म 1205 में हुआ था। धर्मनिरपेक्ष रानी थी। रानी राजा सब कह लीजिए, इसको राजे कहिए सर, राजे कहिए, क्योंकि शादी तो हुआ नहीं है ना। इसकी कहानी हम बताएंगे, इसी में है, लव स्टोरी है इनका, रजिया सुल्तान का। ये पढ़ाना ज़रूरी है, लव स्टोरी भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको फिर इसका पता नहीं चल रहा है कि रजिया सुल्तान किससे इश्क करती थी और कैसे क्या हुआ। तो धर्मनिरपेक्ष रानी थी। एक तो ये हिंदू और मुस्लिम में फ़र्क नहीं करती थी। इससे पहले जो भी आए, भले वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तुतमिश हो,
ये और फिर से मोहम्मद गजनी हो, घोड़ी हो, ये सब आए तो भैया ये मुसलमान थे प्रॉपर और हिंदुओं के मंदिरों को तुड़वाया। लेकिन इन्होंने ना हिंदू में फ़र्क किया ना मस्जिद में। आप लड़कियों को बागडोर दे के देखें, थोड़ा सा जैसे लड़कों के मुकाबले अच्छा चलाएंगे, इसमें मैं सहमत हूँ। लेकिन जो एक सामने से लड़ने वाली, जो तलवार उठा के जब लड़ने वाली बात आएगी तो इसमें जो है सो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं कम पड़ेंगी, लेकिन लड़ेंगी ही भी, क्योंकि हिम्मत मर्दा मर्द खुदा, लड़कियों में होता है हिम्मत, इसमें हम यकीन करते हैं। और धर्मनिरपेक्ष रानी थी, राजा थी, और हाथी पर चढ़ के आती थी। सबसे बड़ी खासियत कि सीधे हाथी पर चढ़ के आती थी और राजा की तरह से एंट्री, जो राजा करते थे उस तरह से शानों शौकत से एंट्री। तुर्कान चहलगामी के पास बहुत ताकत था। दरअसल क्या था कि फर्स्ट एंड लास्ट वुमन रूलर है, मतलब महिला यही एक आखिरी शासक है अभी और बाद में भी, और इसके बाद आने वाले समय में भी यही एक रज़िया सुल्तान है जो महिला के बारे में पढ़ाना है। और बस यही है, बस 10 नवंबर 1236 को राजा बनी। सबसे पहले तो पर्दा प्रथा वो ख़त्म कर दी थी शुरुआत में ही, जब शादी नहीं हुआ था तब ही। इस पर्दा की प्रथा क्या है कि जब भी आप कोई महिला सामने आती हैं तो उसके सामने एक काला कपड़ा आता है जो आर पार दिखाई देता है, और उसी के माध्यम से वो बातें करती हैं और आप उसको देख सकते हैं। वो पर्दा प्रथा कहा जाता है। उसको ही सीधा खोल के सामने आती डायरेक्ट, है ना। तो ये मुस्लिम के विरुद्ध था, ये मुस्लिम इस्लाम के विरुद्ध ये चीज़ थी। अब जो है सो अब तो बचा हुआ था सिर्फ रुकुनुद्दीन फिरोज तो ख़त्म, कुतुब बेगम भी ख़त्म, बचा हुआ था बैराम सा देख रहा है चुपचाप, ठीक है, सारा कहानी देख रहा है वो। और कुछ ना कुछ तो बात होगा ही, तब भी जाके वो देख रहा था, है ना। वो शासक नहीं बनने आया और रज़िया सुल्तान को जो है सो शासक बनने का जो है सो मौका दिया। और ये अच्छा कर भी रही थी, फियरलेस लेडी थी, सारी क्वालिटीज़ थी ये पहले से ही। क्योंकि इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश जानता था कि हो सकता है आने वाले समय में इसी को शासक घोषित करना पड़े, और इल्तुतमिश इसी को शासक घोषित किया भी, मरने वक्त रज़िया सुल्तान को घोषित किया ही। इससे पहले ही निपुण थी कला में, राजा को जो भी गुण सिखाए देते थे, तीरंदाजी, पढ़ाई लिखाई, शास्त्रार्थ, सारी चीज़ इसको सिखाया गया था और राजा की तरह ही परवरिश किया गया था इसका। अब आपको जाए, कोई भी औरत के अंडर काम नहीं करना चाहता है, कोई भी मर्द उस समय में। अभी तो काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो क्या औरत और क्या मर्द, सब बरोबर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आर्टिकल 15 धर्म जाति लिंग मूल वन जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, और ये सही है, ये इस बात को सराहनीय है। और आर्टिकल 15 का हम बहुत इज्जत करते हैं, आर्टिकल 15 का, है ना। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि अब महिला हो या पुरुष हो, लेकिन दोनों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते सर, ये अच्छा है ये। क्योंकि एक दबे कुचले तत्वे को बाहर आने का जो मौका दिया जा रहा है आजकल के समय में, बहुत सारे IAS ऑफिसर लड़कियां बनती है, देख के खुशी होता है कि चलो यार, नहीं कोई अपने जो है सो अपने औकात से फाजिल वाला काम कर रहा है। और एक और चीज़ क्या है कि अगर आप महिलाओं को बढ़ोतरी दें तो वो ज़्यादा काबिल निकल सकती है, इसमें हम एकदम सहमत हूँ। हम लोग से ज़्यादा काबिलियत है उनमें, और इसमें काबिलियत थी भी, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। सुल्ताना बनना था, सुल्तान बनी। अच्छा, सुंदर सिक्का जो जीतल और टांका था, जो जीतल और टांका जो इल्तुतमिश ने जो है सो आपको चलवाया था, उसको सुंदर बनवाया, उस पर नाम लिखवाया, रज़िया सुल्तान डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, और उसको काफ़ी सुंदर और काफ़ी स्कूल खुलवाए, बहुत शिक्षा पे ध्यान दिया इसने। एक शासक का काम ही है शिक्षा को बढ़ोतरी देना। जब पढ़े लिखे लोग होंगे तो सामने आएंगे, वो विकास का अच्छा कर पाएंगे। जजिया कर वो ख़त्म कर दिया, जजिया कर जो गैर मुसलमान, जैसे आप अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आप पर एक टैक्स लगेगा जिसको कहते हैं जजिया कर। जजिया कर होता है, हिंदुओं पे लगाया जाता है क्योंकि आप मुसलमान नहीं हैं। ओपन दरबार लगाती थी, सबकी समस्याओं को सॉल्व करती। मुस्लिम देखो कुछ दिक्कत क्या था कि सबकी जब समस्याओं को ओपन दरबार लगाती, पर्दा प्रथा खत्म के मुस्लिम के खिलाफ चल रही थी, है ना। तो कुछ समस्याओं में से एक था जिसको जैसे कहते हैं कि मुस्लिम इनसे चिढ़ गए थे, और अधिकतर जो आपको तुर्कान चहलगामी हैं उसमें मुसलमान ही थे, इस्लाम के खिलाफ काम कर रही थी। और नॉवेल्स को ये बेइज्जती लग रहा था कि वो किसी की औरत के अंडर काम नहीं करना चाहते थे,
इसलिए जो है सो कि थोड़ा सा दिक्कत तो शुरू हो चुका था। शुरू लड़की शासक बनते ही ये लोग को दिक्कत शुरू हो गया था। और दिक्कत क्या था कि जो भी अगेंस्ट हुआ इनके, वो बात से नहीं समझा, ये फोर्सफुली मतलब तलवार की नोक पे समझाया गया सबको। इसीलिए थोड़ा सा जैसे नहीं था कि एक ज़बरदस्ती एक राजा बनना, वो वाली सबको लगने लगा था कि ये ज़बरदस्ती गद्दी हाथी आई, क्योंकि बनना तो मौजूद बहराम को था। अब बहराम खुद नहीं आया था, खुद नहीं बनने आया, इसलिए रजिया सुल्तान बन गई थी। अब सबको लगा ज़बरदस्ती हाथी आया। कुछ ने नॉवेल्स के पास अपनी सेना थी। देखो दरअसल इल्तुतमिश के मरने के बाद कुछ नॉवेल्स ने अपनी सेना बना रखी थी। बहुत कोशिश जो है सो कोशिश किया इसने नॉवेल से छुटकारा पाने का, लेकिन ये इसके पास उतना पावर, मतलब जाते माते तो स्थापित होता नहीं आदमी, कुछ समय लगता है स्थापित होने में। राजा को भी स्थापित होने में कुछ अपने आदमी होने चाहिए उसके स्थापित होने के लिए। ये स्थापित होना चाहती थी, लेकिन मौका दे नहीं रहे थे ये नॉवेल्स जो है, जिसको कहते हैं अभी के समझ के आईएएस ऑफिसर समझ लीजिए, आईएएस आईपीएस हो गए, जो प्रधानमंत्री के पीछे जो खड़े रहते हैं, जो उनको बताते हैं कि आपको किस तरह के जो है सो एक्शंस लेने चाहिए। यही लोग मंत्री समझिए, एक तरह से मंत्री लोग इसको ऐसा करने नहीं दे रहे थे। और इस थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ तक तो आप कहानी समझिए कि इससे नाराज़गी थी, है ना, लेकिन अधिकतर नॉवेल्स को थी। आम जनता इससे बहुत खुश थी, क्योंकि ऐसे शासक ही चाहिए जो समाज को इतनी बढ़ोतरी और इतना अच्छा प्रोग्रेस कर पाए। अच्छा प्रोग्रेस हो रहा था, सब चीज़ ठीक था, लेकिन नॉवेल्स को बुरा लगा था कि और एक और कि वो किसी लेडीज़ के अंडर काम नहीं करना चाहिए, लड़की के अंडर काम नहीं करना चाहिए। और क्या, और दिक्कत क्या हो गई कि एक इसका चाइल्डहुड फ्रेंड था जिसका नाम था इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया। इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया चाइल्डहुड फ्रेंड था, बचपन से इसके साथ बड़ा हुआ था और इसको इश्क करता था, रजिया सुल्तान को इश्क करता था। लेकिन रजिया सुल्तान जो है जमालुद्दीन याकूत को प्रेम करती थी। याकूत कौन था? कहें कि एक स्लेव था, एक गुलाम था, और वो खरीद के लाया था इल्तुतमिश। बहुत काफ़ी सुंदर था लड़का, काफ़ी सुंदर था, काफ़ी काबिलियत भी थी, ठीक ठाक काबिलियत थी, अच्छे पद पर भी था। लेकिन इससे प्रेम करती थी रजिया सुल्तान, याकूत से प्रेम करती थी, और अल्तुनिया रजिया सुल्तान से प्रेम करता था। और भटिंडा का जो है सो अल्तुनिया गवर्नर भी था। और याकूत से जब याकूत तो गुलाम था, तो एक राजा को एक गुलाम से प्रेम करना कुछ शोभा नहीं देता है। और एक तो पहले से चिढ़ा हुआ लोग इनसे, मंत्री सारे इनसे चिढ़े हुए पहले से। अल्तुनिया इससे चिढ़ चुका था, क्योंकि याकूत से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और याकूत के बारे ही बात करती, जो भी करती याकूत के साथ। अब याकूत से मिलकर ये लोग सोचा कि मंत्री सबको मैनेज कर देंगे, मतलब या तो मरवा दिया जाएगा और नहीं तो इस सबको किस तरह ठीक करना है इसका उपाय लगाया जाएगा, ठीक है। लेकिन मंत्री सब मिलके अल्तुनिया को भड़काया और अल्तुनिया और रजिया सुल्तान के बीच में युद्ध लड़ाया और एक जंग होता है, समझे। रजिया, एक तरफ रजिया याकूत और दूसरी तरफ अल्तुनिया जो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था उससे होता है। और पहले से वो चाइल्डहुड फ्रेंड मतलब साथ में बड़ा हो रहा है, तो जो है सो उसका दबदबा था। और या तो ये गुलाम था और ये गवर्नर था, तो इसके पास ज़्यादा अच्छी सेना थी। लेकिन शाही सेना इसके पास, रजिया सुल्तान और याकूत के पास फिर भी। और देखो पहला क्या क्या था कि अल्तुनिया के पास क्या क्या था, अल्तुनिया के पास क्या था, अल्तुनिया के पास था उसकी अपनी सेना, मंत्रियों की सेना, और उसके बाद बहराम शाह की सेना। बहराम शाह अपना सेना भेज चुका था अल्तुनिया के पास। ये तीनों सेना मिलकर रजिया और याकूत की सेना को ख़त्म कर देती है, हरा देती है। और फिर रजिया को किला मुबारक में कैद कर लिया था, भटिंडा में पड़ता है, किला मुबारक में बंद कर दिया जाता है। फिर अल्तुनिया को कत्ल कर दिया, याकूत को कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद बच जाता है सिर्फ रजिया और अल्तुनिया ऑफर करता है रजिया सुल्तान को शादी करने के लिए, और रजिया सुल्तान तैयार हो जाती है, क्योंकि जेल में रहने से अच्छा है कि शादी कर ले, तब दिमाग था ही, हम आपको पहले बता चुके हैं, है ना। उसके बाद जो है सो रजिया और अल्तुनिया का विवाह होता है। लेकिन विवाह होने के बाद भी रजिया को मार दिया जाता है। और फिर एक और ट्विस्ट है ये कि फिर उसके बाद अल्तुनिया को भी मार दिया जाता है, ठीक है। तो अक्टूबर 1240 में सारा किस्सा समाप्त होता है। और फिर सारे नॉवेल्स मिलके, क्या है ना, नॉवेल्स मजबूत हो चुके थे, सारे नॉवेल्स मिलके बहराम शाह को शासक बनाता है। और फिर बहराम शाह के बारे में पढ़ाएंगे कल, ठीक है। धन्यवाद।